हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उसके जो बेसिन ट्रायल्स हैं वो सितंबर में चालू होने वाले हैं। उसके बाद फिर सी ट्रायल्स आएंगे और उसके बाद सर्विस में आएगा। तो अगर न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात माने तो ये सर्विस में 2021 के अंत तक आ सकता है, पर इसके चांसेस 2023 से पहले लग नहीं रहे हैं। ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट की बात करें तो शुरुआत में इसमें MiG-29K होगा, आगे चलकर रफाल या F-18 में से कोई भी एक हो सकता है। तो INS विक्रांत के सर्विस में आने के बाद भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो US की एक एजेंसी है जिसका नाम DARPA है, यानी कि डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसे आप US का DRDO भी कह सकते हो। इन्होंने एक कंपटीशन करवाया था जिसका नाम था अल्फा डॉग फाइट ट्रायल्स। तो इस कंपटीशन को आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो इसमें करीबन 8 टीमें थी जिनको वर्चुअली compete करना था एक दूसरे के अगेंस्ट में, और इनके द्वारा जो कंपटीशन में यूज़ किए गए एयरक्राफ्ट थे वर्चुअल डॉग फाइट के लिए, उनके जो पायलट थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थे, यानी कि कोडिंग करके उन्हें कंप्यूटर पे बनाया गया था। डिफरेंट एल्गोरिथम को उसमें अप्लाई किया गया था और इसमें कंपटीशन कराकर ये देखा गया था कि किसने सबसे अच्छा AI बेस्ड पायलट बनाया है। तो ये जो कंपटीशन है वो कई फेजेस में हुआ था, जिसमें हर फेज के बाद अपने AI को इम्प्रूव करने का टाइम दिया जा रहा था। तो जो इसका फाइनल है वो कल हुआ था, जिसमें ये जो टीमें हैं वो आपस में तो भिड़ी ही थी, साथ में एक 5 राउंड का मैच हुआ था F-16 के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड सर्विंग पायलट के साथ, जिसमें जो कंपनी है हेरॉन सिस्टम्स, उसके AI ने जो ह्यूमन पायलट है उसको 5 मैच में 5-0 से हराया, और जो ह्यूमन पायलट है वो एक भी हिट नहीं कर पाया था इस AI पायलट को। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो फ्यूचर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपके एयरक्राफ्ट होने वाले हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ह्यूमन पायलट है उसकी ये जगह ले लेंगे, पर जो अभी मैन पावर लग रहा है उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। कैसे, वो समझते हैं। तो आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो, पर वो कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास नहीं कर सकता। तो फ्यूचर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर ये इफ़ेक्टिव तभी तक है अगर ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंडर में वर्क करे। तो जैसा कि हम लॉयल विंगमैन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश करी जा रही है जो एज अ विंगमैन एक्ट करेगा लीडिंग एयरक्राफ्ट का। तो अगर आपका ऑनबोर्ड पायलट नहीं है तो उसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस हट जाती हैं, जैसे कि G लिमिट्स हट जाती हैं। पायलट की सेफ्टी को लेकर आपको ज़्यादा सिस्टम उसमें लगाने नहीं पड़ते हैं। तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी लिमिटेशंस ज़्यादा हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू जो आपका दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका ह्यूमन पायलट ऑपरेट कर रहा है। तो जो ऐसे टास्क है जहाँ पर ह्यूमन की लाइफ को खतरा हो, वो ये सब जो एयरक्राफ्ट हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर इनको काफ़ी ज़्यादा मनोवरेबल बना दिया जाए जहाँ पर ये एक्सट्रीम G लिमिट्स को टच कर सकें, तो ये काफ़ी अच्छे एयर टू एयर कॉम्बैट वाले एयरक्राफ्ट बन सकते हैं और ह्यूमन पायलट्स को भी अच्छा खासा चैलेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने कल के कंपटीशन में देखा, जिसमें एक्चुअली पायलट और जो AI है वो सेम एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे थे। तो बेटर एयरक्राफ्ट के साथ ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो जो फ्यूचर है वो वहीं पर है और हमें भी इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इवन जो आपके पुराने एयरक्राफ्ट हैं जो कि बेटर एयर टू एयर परफॉर्मेंस देते हैं, उनमें भी इन सिस्टम को लगाकर ऑटोनोमस बनाया जा सकता है। तो अमेरिका ने कुछ सालों पहले ही एक अनमैन्ड F-16 को बनाया था जिसको वो एज अ एरियल टारगेट यूज़ करने वाले थे, और उसकी जो टेक ऑफ और लैंडिंग है वो बिना किसी पायलट के हुई थी। तो ऐसे पुराने एयरक्राफ्ट को ऑटोनोमस बनाकर उनके साथ जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, और ये फ्यूचर में एज अ बैकअप या फिर एज अ सपोर्ट काम कर सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने भी पास्ट में कई सारे MiG-21s को ऑपरेट किया है, तो उनके साथ भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, पर प्रेजेंट में इस पर कोई काम चल रहा है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। आई होप इस पर काम चल रहा हो और फ्यूचर में कुछ देखने को मिले। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।